हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल मैथ्स गुरु 22। स्टूडेंट्स, इस चैनल के माध्यम से हम बोर्ड पेपर की तैयारी करेंगे, जिसमें यहाँ पर मैथ्स और साइंस आपको पूरी तरह से पढ़ाई जाएगी और साथ ही साथ एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये मेरी पहली क्लास है और आज से आपका नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, जहाँ इस वीडियो में तो खैर हम मैथ की बात करेंगे, लेकिन जल्द ही आपके पास साइंस की भी वीडियो आएगी और डे बाय डे आपके पास वीडियो पहुंचती रहेंगी, जिनकी प्लेलिस्ट आपको मैथ्स गुरु 22 चैनल में प्रोवाइड करवा दी जाएगी और आप डे बाय डे एक एक वीडियो देखते रहेंगे और आप समझ नहीं पाएंगे कि कितनी जल्दी आपका सिलेबस ख़त्म हो चुका और एक आप होनहार छात्र बन चुके हैं अपने सब्जेक्ट में, है ना। आपको एकदम एक्सपर्ट बना देना है, ये मेरा काम है। तो यहाँ पहला चैप्टर आपका होता है यहाँ वास्तविक संख्याएं, जिनके बारे में थोड़ा सा आपने पिछली क्लास में पढ़ रखा है। यहाँ हम क्या बात करेंगे ज़रा देखेंगे। तो वास्तविक संख्या आप इनका बेसिक तो आप 9th में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक बार और पढ़ लेते हैं ताकि वो आपका जो बेसिक आपने पढ़ा वो यहाँ रिन्यू हो जाए। तो वास्तविक संख्या जो आपने देखा है, रियल नंबर जिनको बोलते हैं, वास्तविक संख्या ये चैप्टर है आपका क्लास 10th में आया हुआ है। लेकिन इनके बारे में आपने पढ़ा है कि आपने पढ़ा क्या कि परिमेय और अपरिमेय से और अपरिमेय इसके होते हैं दो पार्ट, एक परिमेय होता है और एक अपरिमेय संख्या होता है। इनकी डेफिनेशंस आप पीछे पढ़ चुके हैं कि जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो वो परिमेय है, और जिनको हम p/q के रूप में इनको ना लिख सकते हो तो वो अपरिमेय होती है। तो p/q के रूप में लिख तो सकते हो, लेकिन आपने ये भी पढ़ा होगा साथ ही साथ कि q की जगह पे जीरो नहीं होना चाहिए। अगर q की जगह आपने जीरो रख दिया, मान लीजिए आपने 1/0 बना दिया, तो जीरो से भाग किसी भी संख्या में डिफाइन नहीं होता है। यहाँ पर संख्या जो आपकी परिमेय दिख रही है वो परिमेय है नहीं, क्योंकि q की जगह क्या हुआ है, यहाँ पर जीरो आ चुका है। इसलिए और जीरो से भाग किसी भी संख्या पर डिफाइन नहीं होता, भाग आप नहीं दे सकते, ये अनडिफाइंड नंबर हो जाता है, इसलिए ये परिमेय की श्रेणी में नहीं आता है। और अपरिमेय की बात करें तो अपरिमेय में सारी वे संख्याएं जिनके अंदर से रूट का मान नहीं निकलता, यानी जैसे ये हो गई 3 हो गया, है ना। इस 4 को तो हम इधर रख देंगे, 4 क्या हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इससे एक वैल्यू निकल सकती है जिसको हम निकाल के 2 रख सकते हैं, लेकिन इनका ऐसा कोई मान नहीं निकलेगा और ये कहाँ आ जाएंगी, परिमेय में हो जाएंगी। ठीक है। तो वास्तविक संख्या के अंदर हम यही देखने वाले हैं, यहाँ परिमेय का कोई जिक्र नहीं है। हालांकि आपने 9th में पढ़ रखा है कि 2 परिमेय संख्याएं दी होती थी, इनके बीच की 2 या 4 कुछ परिमेय संख्या ऐसे निकालने को बोलता था। यहाँ ऐसा कुछ नहीं, यहाँ सिर्फ हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याएं, जिनको हमें प्रूव करना होगा कि ये एक अपरिमेय संख्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। सिर्फ आपने देखा कि होती हैं, लेकिन क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, ये चर्चा हम यहाँ क्लास 10th में आपके साथ करेंगे। लेकिन और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए मिल जाएगा कुछ प्रमेय हैं। जैसे यूक्लिड की प्रमेय से आपको HCF फाइंड करना, निकालना, HCF फाइंड करना बताया जाएगा 2 मेथड से, एक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, दूसरा आपको अभाज्य गुणनखंड करके। तो यही 3-4 चीज़ें हैं आपके पहले चैप्टर में, इनको देखेंगे हम। इन अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इन 2 मेथड से आप HCF सीखने वाले हैं, अभाज्य गुणनखंड से और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यहाँ इनका थोड़ा सा व्यू आपको दे देते हैं। अब थोड़ा सा चलते हैं जूनियर क्लास की तरफ, जहाँ पे आपने पढ़ रखा था। क्या पढ़ा था आपने? जब आप भाग देते थे तो भाग वाले सवाल कैसे आप प्रूफ करते थे, वही आप यहाँ देखने वाले हैं। भाज्य बराबर क्या होता था, भागफल इंटू भाजक कर देते थे, भागफल इंटू भाजक और प्लस शेषफल करते थे। ऐसे आप निकाल के लाते थे कि अगर भाज्य के बराबर मिल जाता था तो आपका भाग सही होता था। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे हम करेंगे, ध्यान देंगे। और होता क्या है, ये भाज्य, भागफल और भाजक शेषफल क्या होता है, जरा एक नज़र देख लेंगे। भाज्य होता है जो नंबर जिसमें हम भाग देते हैं, यानी वो जो बीच में आप लिखते हैं उसको हम भाज्य बोलते हैं। भाजक क्या होता है, जिससे आप भाग देते हैं। भागफल, इस साइड में जो नंबर मिलते चले जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, भागफल। एट लास्ट आपको नीचे कुछ मिला करता है जिसको क्या बोलते हैं,
ये होता है शेषफल। ठीक है, तो भाज्य आपको अगर मिल जाए, भागफल और भाजक इनका गुणा करके इसको जोड़ के अगर ये बीच वाला नंबर आपको मिल जाता है तो आप कहते हैं कि हाँ ये भाग सही है। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया नंबर आपका 45 और यहाँ से ले लिया हमने 4। अब इस 4 का भाग दिलाए हम 45 में, तो क्या होगा, 4 का भाग दिला रहे हैं 45 में, पहले 4 एकम 4 हो जाएगा और यहाँ पे कुछ नहीं बचने वाला, फिर आगे आएगा 5, 4 एकम 4, यहाँ पे बचेगा एक शेषफल हो गया। ठीक है, तो भाज्य आपका क्या है, ये भाज्य यहाँ क्या है 45 है, तो भाज्य की जगह पे आप लिख देंगे 45 इक्वल भागफल कितना आया 11 आया, 11 रख दिया, गुणे भाजक क्या है, भाजक कहाँ होता है, ये भाजक रहा आपका 4, 4 का गुणा कराओ 11 चौको 44 और साथ में एक जोड़ा तो आपको मिल जाएगा 45 और इधर 45। जब ये दोनों बराबर आ जाएंगे तो आप कहेंगे कि भाग क्या है, सही है। तो इसी का कुछ यूज करके आपको हमें क्या करना है, ये इसी का यूज करके यूक्लिड ने प्रमेय अपनी बना रखी है, जिसके जरिए आप HCF फाइंड कर सकते हैं कि इन्हीं भी 2 नंबर्स का। ठीक है, 3 का भी कर सकते हैं उससे, लेकिन आपको बताया जाएगा आगे। अब जैसे स्टूडेंट्स आपके पास एक नंबर दे दिया जाए, बोल दिया जाए 20 और 25, इन दोनों का आपको HCF फाइंड करना है। जब कहे सिर्फ HCF फाइंड करो तब आप कुछ भी लगा के, चाहे गुणनखंड कर लो, चाहे जो भी करो, मतलब फैक्टर करो या यूक्लिड प्रमेय लगाओ, जो भी करना कर लो, कैसे भी निकाल सकते हो। लेकिन जब आप उसको बोला जाए कि अभाज्य गुणनखंड करके HCF निकालो तो सिर्फ अभाज्य गुणनखंड ही लगाएंगे, और जब कहेगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करके करो तब आप सिर्फ यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करेंगे। वो क्या होती है, तो देखें यहाँ देखो ये क्या करते हैं, दोनों नंबर में से जो छोटा होता है उसका भाग हम बड़े वाले में दिया करते हैं। तो इस 20 का भाग किस में देंगे हम, 25 पे। कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, एक बार में क्या मिलने वाला है, 20 मिल जाएगा। 25 में से 20 जब घटाएंगे तो क्या मिला, 5। लेकिन ये आपका क्या है, रफली वर्क है, इसको आप अपनी कॉपी पे, एग्ज़ाम वाली कॉपी पे शो नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये आपका रफली वर्क होता है। आप वहाँ प्रमेयिका के जरिए चलेंगे, कैसे, वही भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, इसके जरिए चलते जाएंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या होगी, देखो फर्स्ट स्टेप में हम देखेंगे मतलब भाज्य हमारा क्या है 25 है, और भाजक यानी भाग किससे दिया है, 20 से दिया है। भागफल कितना आया है, 1 आया हुआ है। शेषफल कितना आया है, 5 आया है। ये पहली स्टेप हो गई। जब तक शेषफल ना 0 आपको ना मिले तब तक आपको भाग को आगे आगे बढ़ाते रहना है। लेकिन अब किसका किस में देंगे, एक बार हमने 20 का तो 25 में दे दिया, तो अब किसका देना है, तो जिससे आपने भाग दिया था उसको आगे ले आएंगे, और जो शेष बचा था उससे अब हम भाग दिला देंगे। जो शेष बचेगा उससे भाग दिला देंगे। तो कितनी बार, 5 जोको 20, और यहाँ पे शेषफल आ चुका है 0। तो सेकेंड स्टेप आपकी हो जाएगी 20 बराबर, अब भाजक है आपका 4 और भागफल आया है 5, शेषफल आया 0। और जैसे ही आपका शेषफल 0 मिल जाएगा तो आप एक लाइन लिखेंगे, अतः 4 दी गई संख्याओं अब संख्याएं कौन कौन सी थी, तो 20, 25 का HCF होगा। क्यों होगा, क्योंकि 4 से भाग करने पर शेषफल 0 मिल चुका है। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो या फिर ना आया हो तो आप आगे भी देख सकते हैं। जरा देखेंगे तो दूसरे में हम कुछ और ले लेते हैं। और मान लो हमारे पास है इस बार 48 और इधर है 14। ठीक है, इन दोनों का हमें HCF निकालना है। तो 48 और 14 का LCM हमें चाहिए। क्या करेंगे, 49 कर ले, इसको हम 49 कर लेते। ठीक है, ताकि दोनों में हमें कुछ ना कुछ कॉमन मिल सकता है। लेकिन अगर हमें गुणनखंड से करना होगा तो पहले 49 के फैक्टर फिर 14 के फैक्टर, उसको हम आगे बताएंगे। यहाँ ध्यान देंगे, पहले क्या करेंगे, छोटी संख्या का बड़ी में भाग देना है। 14 आपके पास है और यहाँ है 49,
भाग दिलाएंगे कितनी बार जाएगा, 14 दूनी 26 और 14 किया 14 दूनी 28 हो गई 42, 3 बार आप भेज सकते हैं इसको, है ना। 3 बार में यहाँ शेषफल मिलेगा 7। तो ये आपकी पहली स्टेप रही, लेकिन ये आपको वहाँ नहीं दिखाना, ये आप रफली कहीं पे कर लेंगे। स्टेप कौन सी दिखाएंगे, ये वाली जो यहाँ पर लिख रहे हैं, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है। क्या आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है A बराबर BQ प्लस R, इस रूप में आपको लेके चलना है। ये पार्ट आप कहीं रफली कर लेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा एग्जैक्ट कि A की वैल्यू क्या है, ये आपको करना होगा रफली, जिससे पता चल सके कि A B Q R की वैल्यू क्या है जो आप यहाँ पर रखेंगे, है ना। तो यहाँ आप जैसे हमने भाग दिया 14 का 3 बार, तो क्या मिला आपको 42। यहाँ पर भाजक क्या है 49 है, नहीं भाज्य क्या है 49 है, भाजक आपका 14 हो गया, भागफल 3 मिला है, शेषफल 7 मिला हुआ है। तो पहले स्टेप में आप ये नहीं कह सकते कि 14 इनका एचसीएफ होगा, क्यों, क्योंकि 14 से भाग देने पर शेषफल 0 नहीं मिला, इसलिए अभी हम नहीं कह सकते कि 14 आपका एचसीएफ होगा। अगली स्टेप क्या करते हैं, जब तक शेष 0 ना हो जाए तो भाग को आगे बढ़ाते रहते हैं। जिससे भाग दिया था अब उसी में भाग देंगे, शेष जो बचता है उसी से भाग दे देते हैं आगे। जैसे यहाँ पे 5 बचा था तो 20 को उठा के भाग दे दिया था, यहाँ पे 7 बचा तो 14 को उठा के 14 में भाग दे दो। कितनी बार में, 2 बार में, और 2 बार में ये शायद पूरा खत्म भी हो गया, है ना। 7 से भाग देने पर क्या हुआ, शेषफल 0 में। यहाँ इस 14 को आप क्या लिख सकते हैं, 14 में जब भाग दिया तो 2 बार गया, तो यहाँ लिखेंगे 7 गुणे 2 और प्लस 0। यहाँ पर आपको शेष क्या मिल चुका है, 0। तो जो भाजक शेष को 0 कर देगा वही क्या होगा, एचसीएफ होगा। ये यूक्लिड की प्रमेयिका बोलती है, ठीक है। तो यहाँ यूक्लिड की प्रमेयिका का यूज़ करके, अभी तो ये आपको नॉर्मल तरीके से मैं करवा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही आप ये सब सीख जाएंगे तो आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड इसी तरह के क्वेश्चन छाट के दूंगा। हर चैप्टर के बाद हम एक घमासान प्रैक्टिस करेंगे, जिसके अंदर हम बोर्ड वाले क्वेश्चन को रख रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स इस टाइप से आप क्या निकालेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से किन्हीं 2 संख्याओं का मासा निकालेंगे। अब अगर आपको कहा जाए कि इन्हीं का आपको अभाज्य गुणनखंड करके निकालना है, तो गुणनखंड आपको यहाँ मैं सिखाऊंगा नहीं, क्योंकि आप अब बहुत बड़े हो चुके हैं गुणनखंड सीखने के लिए। 49, जैसे आप अगर आपको फैक्टर करना हो तो क्या करेंगे, 7 गुणे 7, इसके अलावा तो कुछ नहीं बना सकते ना, तो 7 गुणे 7 लिख दिए, ठीक है। और उस 14 है, 14 को क्या लिख सकते हो आप, 14 को 2 गुणे 7 लिख सकते हो। ये गुणनखंड मेथड है। ऊपर वाला क्या था, यूक्लिड विभाजन से। ऐसी लाइन आपको वहाँ भी लिखनी होगी, क्या था, जो 7 है वो दी गई संख्याओं 49 और 14 का क्या है, एचसीएफ होगा। और यहाँ पे आपको कुछ ऐसा करके छोड़ देना है, टिक करके, कि ताकि एग्जामिनर को पता चले कि क्वेश्चन यहाँ से आपका ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे आप कुछ भी बना के, या ऐसे जैसा भी आप बनाना चाहें वहाँ पे बना के छोड़ देंगे, ठीक है। साथ ही साथ हम ये भी आपको बताते जाएंगे कौन से क्वेश्चन आपको किस टाइप से लिखना है, ताकि आपको एग्जामिनर फुल में फुल मार्क्स दे, है ना। क्योंकि लड़ाई ही 100 की हो रही है ना, 100 पे 100 की लड़ाई में आप हमारे साथ रहेंगे, और हम आपको यहाँ 100 में 100 दिलाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अब यहाँ देखें, अगर 14 को 2 7 लिख दिया, गुणनखंड मेथड से क्या होता है कि दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, यानी ऐसा नंबर जो दोनों के गुणे में लिखा होना चाहिए। एक 7 और एक 7 यहाँ है, तो दोनों 7 तो यहाँ मिल रहे हैं, ठीक है, लेकिन 2 और 7 यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं। अगर और कोई 2 वहाँ होता तो हम उसका 2 भी जोड़ा यहाँ बना देते, यानी एचसीएफ इस कंडीशन में क्या होगा, 7 होगा। जो दोनों में मिल रहा होता है उसको हम कॉमन कर लेते हैं, और वही हमारा एचसीएफ होता है, ठीक है। कोई और नंबर लेके देख लेते हैं ज़रा। तो यहाँ कुछ और एग्जांपल लेके हम इनको समझ लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया 120 और इसके साथ ले रखा है 48, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है, आप यूक्लिड विभाजन से करिए या फिर गुणनखंड से, जैसे भी आपको करना है कर लेंगे। लेकिन जब आपको बोल दिया जाएगा कि इसी से करना है तो फिर आप दूसरे को टच नहीं करेंगे। 120 को क्या लिखेंगे, फैक्टर यहाँ करके आप देख सकते हैं, 2 से काटेंगे तो 60, फिर 2 से 30, 2 से यहाँ 15 और 3 से 5, 5 से 1 हो जाएगा। 48 को अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1 हो जाएगा। ये फैक्टर 120 के, और ये कुछ आपको 48 के दिख रहे हैं। तो 120 का क्या लिखेंगे आप, 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2 और सॉरी यहाँ पे 3 है, गुणे 3 और 5 हो जाएगा। 48 का क्या होगा, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा।
अब यहाँ आप देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है, तो एक ये जोड़ा मिला, एक ये जोड़ा मिला, ऐसे ही आपको जोड़े बनाने हैं। ये 3 का भी यहाँ से मिल चुका है, ठीक है। तो यहाँ HCF क्या होने वाला है, 120 और 48 का HCF क्या होगा, 1 2 3 बार आपको 2 रख देना है जो कि कॉमन मिला हुआ है, एक बार 3 ले लेंगे तो यहाँ पर आपको 24 इसका HCF मिल चुका है। तो इस ऐसे आप क्या करेंगे, HCF निकाल रहे होंगे, ठीक है। और क्या पूछता है, और इनमें परिमेय में लेके आपसे पूछ लेता है शांत और अशांत के बारे में, जो आपने 9th में भी पढ़ा है। लेकिन 9th में क्या था कि आपको भाग दे के बताना पड़ता था कि शांत है या अशांत है। तो यहाँ आपको सीधा सीधा कहेगा कि बिना भाग दिए बता दो कि शांत है या अशांत। तो वो कैसे चेक करेंगे, तो ज़रा ध्यान देंगे आगे। तो स्टूडेंट्स आपका अगला टॉपिक आ जाता है फिर शांत और अशांत। इनमें आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं शांत और अशांत, दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत और अशांत दशमलव प्रसार। हालांकि आप इसको पिछली क्लास से पढ़ भी चुके हैं, लेकिन शांत और अशांत यहाँ वहाँ आपने देखा था भाग दे के हम बता देते थे कि अगर भाग पॉइंट के बाद कुछ लिमिट अंक यानी कुछ निश्चित अंक तक जाके रुक जाता है, उसके बाद नहीं जा पाता तो वो शांत प्रसार होता है, और अगर पॉइंट के बाद चलता जाता है तो अशांत दशमलव प्रसार होता है। ये हमने देखा था। लेकिन यहाँ कैसे पूछा जाएगा, 10th हाई स्कूल में आपसे पूछा जाता है कि बिना भाग दिए बताइए। हालांकि आप भाग दे के बता सकते हैं कि ये शांत प्रसार है ये नहीं है, बस उसको शो मत करना। ऐसे आप बता सकते हैं कि कौन सा शांत है कौन सा अशांत है। अगर मैं आपके सामने एक नंबर दे दूँ 2/5 और इधर मैं वही अंक ले लूँ 3/, चलो 2 ना लेके 2/3 कर लिया, ठीक है, 2/3 कर लिया। अब इनमें से पूछूँ कौन सा शांत है कौन सा अशांत प्रसार है, तो आप भाग देंगे और बता देंगे कि ये वाला जो है भाग देने की कुछ अंकों तक रुक जाएगा और ये लेकिन नहीं रुकेगा, ये चलता रहता है ना। तो ये हो जाएगा आपका शांत दशमलव प्रसार और ये अशांत दशमलव प्रसार। भाग दे के बताएंगे, लेकिन जब आपको बताया कहा जाए बिना भाग दिए बताइए, है ना, और आपको देखने थोड़ी ना आ रहा है कि आप भाग दे के बता रहे हैं कि बिना भाग दिए। लेकिन बिना भाग दिए जब आप निकालें तो कैसे निकालेंगे, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखें आप यहाँ जो हर होता है, हर पे जो दी हुई संख्या होती है, पहले तो आप इसको देख लो क्या होगा, 5 चौको 20, 0.4 हो जाएगा इसका। लेकिन ये क्या होगा 0.3×18, 3×18, 3×18, ऐसे ऐसे ही चलता रहेगा अगर भाग देंगे तो। शांत ये हो गया और ये अशांत हो गया। लेकिन आप इनको अगर बिना भाग दिए बताएं तो कैसे बताएंगे, यानी भाग देना नहीं है और देख के ही बता देना कि हाँ है कि नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले दी गई भिन्न को आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेना। यानी अगर आपके पास मान लो 6/15 दिया हुआ है, ठीक है, तो 6/15 का मतलब ये 3 से कटेगा 2 बार, 3 से कटेगा 5 बार, यानी वो क्या लिखा है 2/5 लिखा हुआ है, यही नंबर लिखा हुआ है, ठीक। ऐसे देखेंगे तो क्या कहेंगे हर, सब आप हर भिन्न के क्या देखेंगे, हर सारी भिन्नों के हर देखेंगे। अगर हर जो हैं वो 2 उनके गुणनखंड करने के पर सिर्फ 2 मिले, यानी जो फैक्टर बनेंगे वो 2 की पावर कुछ बने या 5 की पावर कुछ बने, या फिर अगर हो तो दोनों हो सकते हैं, कोई तीसरा नहीं इनके बीच आना चाहिए, है ना। जब यहाँ 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में होंगे तो ही आप बता पाएंगे कि हाँ ये शांत प्रसार है। इनके अलावा अगर कुछ आ गया तो फिर वो अशांत हो जाता है। जैसे अगर इसके फैक्टर करेंगे तो इसमें सिर्फ 5 ही रहने वाला है, इसके फैक्टर करें तो यहाँ 3 आ गया, फैक्टर क्या होगा 3/3। इसको अगर करेंगे तो 3 के साथ 5, यहाँ 5 तो है लेकिन 5 के साथ क्या है 3 भी है, इसलिए ये क्या होगा अभी आपके मतलब बताने के हिसाब से तो ये आसान थे। लेकिन हमने क्या किया था, इसको अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिखा था। जब हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा तब हमने देखा कि हर में सिर्फ 5 आ रहा है। और कुछ ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 125, हर यहाँ 125, इसके फैक्टर करेंगे तो 5 से काटने पर 125 तो आ जाएगा 25, 5 से फिर 5 से ख़त्म हो जाएगा। यहाँ हर के गुणनखंड सिर्फ 5 की पावर कुछ बन रहे हैं। और अगर लें मान लो 63/64 ले लिया, इसको देखो तो सिंपलेस्ट फॉर्म में तो ये है ही, 64 के अगर फैक्टर करेंगे 2 से काटने पर होगा 32, फिर हो जाएगा 16, फिर 8, फिर 4 और फिर 2, फिर 1, ऐसा बन जाएगा। तो जो 64 के फैक्टर बने वो सिर्फ 2 की पावर बन रहे हैं। अगर इसमें मान लो 64 के 2 के अलावा कुछ और नंबर आ गया होता, यहाँ पे कहीं 3 और आ जाता, तब ये अशांत हो जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 की पावर में तो बन रहे थे, साथ ही साथ 3 भी उनके साथ आ चुका, इसलिए अब ये अशांत होगा।
लेकिन ऐसी कंडीशन जब 3 नहीं आया, इसमें ये शांत होगा। या तो 2-2 ही बने या 5-5 ही बने, और अगर बने तो मान लो यहाँ पे 20 आ गया तो 2 से काटा 10, 2 से काटा 5 और 5 से काट दिया 3, 2 आया और 5 आया। अगर आ रहे हैं मिक्स में तो दोनों आने चाहिए, इन दोनों के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर कोई अदर नंबर आया तो वो अशांत प्रसार दिखाएगा, अदर नंबर नहीं आ रहा शांत प्रसार का दिखाएगा। बस कहने का कोई ये मतलब, ठीक है। तो अगर आपके पास अब कोई नंबर है 7/25 और बताना है कि ये बिना भाग दिए बताना है कि शांत होगा कि अशांत होगा, है ना। भाग देने पर मान लीजिए कि शायद वो भाग देने पर कुछ 4-5 अंकों तक जाके शांत हो रहा हो, है ना। मान लो कुछ इतना आ जाए और आप यहीं तक पहुँचे, आपको लग रहा है कि भाग और जाएगा, तो आप कह भी सकते हैं कि हाँ ये क्या है, अभी अशांत है। मतलब आप 3 अंक तक निकालें और लग रहा है कि भाग अभी जा रहा है, तो आपको यही लगेगा कि अभी ये अशांत ही होने वाला है, क्योंकि 4-5 अंक तक चला गया और फिर भी अभी जा ही रहा है, ठीक है। लेकिन क्या पता कि वो अगले ही अंक पे समाप्त होने वाला हो, ये तो आपको पता नहीं होगा ना। तो ऐसे आप जान सकते हैं कि इसके फैक्टर जो बनेंगे वो सिर्फ 5 की पावर m के रूप में है, 5 की पावर कुछ रूप में है, इसलिए क्या होगा, शांत होगा। अब वो 2 अंक पर शांत हो, 3 पर हो, 4 पर हो, 10 पर हो, 12, 14, 100 जितने अंक पर हो, लेकिन वो शांत होगा। आप सारे अंक तो चेक नहीं कर पाएंगे ना, लेकिन आप ऐसे बता पाएंगे कि ये शांत होगा। अब यहीं पे आपको कह दिया जाए कि 25/14 कर लो, ठीक। तो 14 है, 14 में क्या आता है, 2 आता है, 7 आता है। चलो 2 तो आ गया, लेकिन 2 के साथ साथ यहाँ 7 आ चुका है, इसलिए ये क्या होगा, अशांत प्रसार दर्शाएगा। तो इस तरह की कुछ चीज़ें आप इस चैप्टर में आपको पहली एक्सरसाइज जो आपकी वास्तविक संख्याएं हैं उसमें आप पढ़ने वाले हैं। वास्तविक संख्या से मतलब होता है कि सारी संख्याएं, सिर्फ काल्पनिक आपको नहीं पढ़नी। काल्पनिक का मतलब क्या होता है, जैसे अंडर रूट के अंदर में 2 आ जाए माइनस का, तो ये माइनस वाला किसी का रूट स्क्वायर रूट नहीं, मतलब स्क्वायर नहीं हो सकता, ठीक है। अगर रूट के अंदर 4 है तो हम तो बता देंगे कि ये 2 का स्क्वायर था, अगर रूट के अंदर -4 है तब आप नहीं बता सकते। तो ये सारी जो होती है वो काल्पनिक होती हैं, तो काल्पनिक आपको नहीं पढ़ना। ये चैप्टर जो बेस है वो वास्तविक संख्या पर बेस्ड है, और वास्तविक में क्या आता है, परिमेय और अपरिमेय आती हैं, जिसमें आपको कुछ चेक भी करने के लिए मिलेगा कि क्या ये परिमेय संख्याएं हैं या फिर नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में ही करेंगे। तो इस चैप्टर का ये रहा इंट्रोडक्शन, यानी इस नाम की भी कुछ चीज़ें आपको पढ़ना है इस चैप्टर के अंतर्गत। अभी आपको अगर ना भी आया हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब एक्सरसाइज स्टार्ट की जाएगी तो एक एक चीज़ आपको वहाँ पर बता के चला जाएगा। यहाँ सिर्फ मेरा मकसद ये था कि आपको इन चीज़ों से रूबरू करवाना कि क्या क्या आपको पढ़ना है। इंट्रोडक्शन का ये मतलब होता है कि ये सारी चीज़ें आपको वहाँ अंदर पढ़नी है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम एक एक्सरसाइज लाएंगे इन्हीं की, जो आपकी NCERT वाली बुक्स हैं, जो आपका यूपी बोर्ड लॉन्च करता है, उससे से हम एक्सरसाइज करेंगे। और साथ ही साथ उस चैप्टर से बेस्ड जो और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है वो भी मैं आपके पास लाने का प्रयास करूंगा, चाहे वो 1 नंबर का हो, 2, 10, 4 जितने भी नंबर का हो वो मैं आपके सामने ला के रखूँगा। तो ये वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।